हेलो। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सर। आपका नंबर ना आपके उसे वेबसाइट से मिला था हमें, हाँ जी। और यूट्यूब, हाँ यूट्यूब पर भी कई वीडियो मैंने देखा था। मतलब हम्म, आपका सोच रहे थे आपसे बात करने के लिए। जी ये जी। एक्चुअली कॉन्स्टिपेशन का मैं 2 साल से शिकार हूँ। मतलब बहुत ज्यादा मेरा कॉन्स्टिपेशन होता है। हम्म, और उसके बाद ना वो साइनस का भी है, मतलब टाइटनेस लगता है नाक के दोनों साइड। क्या तो क्या? मैं टाइटनेस, साइनस है ना, साइनस कैविटी, हाँ हाँ। वो हाँ मैक्सिला साइनस, तो वहाँ भी टाइटनेस लगता है बहुत तेज हम्म, अक्सर। तो मैंने ईएनटी के पास गया तो उन्होंने सीटी उटी कराया, तो बोले कि मैक्सिला साइनस में ना कैविटी ब्लॉक है तुम्हारा, हम्म। ऑपरेशन करना पड़ेगा, डिविएटेड है, हड्डी भरी हुई है। तो मैं छोड़ दिया। फिर हम दवाई ववाई खाए, उसके बाद फिर अपना एक्सरसाइज रहे, जल नीति और रबड़ नीति। तो हम्म। फिर धीरे धीरे कुछ हुआ रिकवर, लेकिन पूर्ण रूप से क्योर नहीं हुआ 100%। आपकी एज कितनी है? 53 है। और हाइट 53। और वेट? वेट भी घट गया, पहले मैं मतलब 85 था, मतलब अभी 65 हो गया था। कितने दिन में ही कम हुआ? ये 2 साल। और दो हाइट साल कितनी है आपकी? 9, ये 6 9 है सर। कितना? 6'9"? नहीं सॉरी, 5'9" है। 5'9"? हम्म। अच्छा। आप पानी कितना पीते हैं दिन में? दिन भर में पानी तो हम कम ही पीते हैं, पहले तो और कम पीते थे। दिन भर में ऑफिस में रहते थे हम्म, तो 1 बोतल ले जाते थे, 1 लीटर पीते थे। फिर रात में पीते थे और सुबह पीते हैं, 3 लीटर पीते थे सुबह दिन भर अभी में। कितना पी रहे हैं? अभी तो हम सुबह में हैं, फिर उसके बाद देन दोपहर में भी आधा लीटर पी लिए। और एक फिर मिनट एक मिनट एक मिनट, सुबह कितना करें? वो बड़ा वाला गिलास आता है ना, जो छोटा छोटा गिलास का 2 गिलास होता है, वो मतलब कहता है 500 इसमें से ml का? एक एक 100 लीटर होगा। हाँ 500 ml, 1 लीटर होगा बड़ा वाला। बड़ा वाला गिलास 1 लीटर का होगा? 1 लीटर होता है ना कि 500 ml का होता है, शायद 500 ml का होता है। अब सॉरी, एक बार ना चेक कर लीजिएगा, अभी तो मैं 500 मान लेता हूँ। 500 ml होता है, हम लिख लेते हैं हाँ, मैं 500 मान लेता हूँ, बट आप एक बार चेक कर लीजिएगा कितना है। 500 ml कोल्ड सुबह ड्रिंक की में बोतल पीते या किसी से होगा ना, जी जैसे कोल्ड ड्रिंक की 1 लीटर की बोतल है तो उसको भर जी के देख लीजिएगा कितने आ रहे हैं, या कोई और बोतल होगी आपके पास जी। तो उससे नाप के देख लीजिएगा। और सुबह उठकर 1 गिलास वो पीते हैं, और क्या करते हैं? और सर फल खाते, फल केवल फल खाते हैं। जैसे अब पपीता खाना शुरू कर दिया आजकल, केवल पपीता खाते हैं, पका कितना? हुआ। पूरा एक मतलब सोचिए कि 500 नहीं, 200 ग्राम होगा, 200 ग्राम। पपीता 200 ग्राम का पूरा खाते हैं तो पूरा तो कम से कम 1 किलो का होता है ना? 1 किलो का पपीता होता है, लेकिन 200 ग्राम हम खाते हैं सुबह। अच्छा, तो उसके अलावा चाय वगैरह? नहीं, कुछ नहीं पीते हैं। पहले हम नींबू चाय पीते थे सुबह सुबह, लेकिन अब सब बंद कर दिए सब। उसके आप बाद जहाँ पर रहते हैं वहां पर अभी सर्दी है? नहीं, सर्दी क्या मतलब घर, नहीं नहीं, वैसे कहाँ पर रहते हैं आप? हम दिल्ली नहीं, है जी? दिल्ली दिल्ली अच्छा, दिल्ली से बोल रहे हैं आप? दिल्ली से अच्छा। बोल रहे हैं, ये हाँ, महरौली, महरौली, ठीक है ठीक किशनगढ़ है ठीक है महरौली। ठीक है। हम्म। तो और आ, जानते हैं सर, उसके बाद कान में आवाज और अनबैलेंस बहुत होता है। क्या खड़े होता होंगे है? भी अनबैलेंसिंग, अच्छा। मतलब लगेगा कि मैं डग डग कर रहा हूँ, आपने अनबैलेंस। उम्र कितना बताया? 47? हाँ 46 होता है ना, 40? 6 4 6 अच्छा, 4 4 6। 6। अच्छा, एक मिनट, आप उठते कितने बजे हैं? सुबह 6 बजे नींद टूट जाती है, लेकिन फिर भी बिस्तर पर आजकल पड़े रहते हैं, हमको असकत लगता है, तो इसी वजह। तो 6 बजे पक्का मतलब सोते हैं 11 बजे, हम्म, लेकिन उठ जाते हैं 6 बजे। तो उठने के बाद क्या करते हैं आप? कुछ अनुलोम विलोम करते हैं, फिर उसके बाद मतलब बिस्तर पर ही कुछ पढ़ते हैं, मतलब बुक्स या कंप्यूटर से पढ़ते अनुलोम रहते विलोम कितने देर करते हैं? हैं। वो भी घड़ी देखकर हम 5 से 10, मतलब और पांच कब से मिनट कर भाग रहे हैं? लीजिए। ये भी कर रहे हैं इधर, एक एक 1.5 मंथ हो रहा होगा। तो क्या फायदा हुआ आपको? उससे हमको कान ब्लॉक होता था सर, सुबह उठते थे ना कान ब्लॉक हो जाता था, हम्म, नहाते थे एकदम दोनों कान एकदम चौक हो जाता, जैसे रुई ठूस दिया ना, उस तरह से लगता था। हम्म, तो उससे हमको लग रहा कुछ राहत हमको अनुलोम विलोम से हुआ, दवाई से हमको नहीं हुआ था, हम्म। लेकिन अनुलोम विलोम से हमको वो कान ब्लॉकिंग कम हुआ। होता है लेकिन कम होता है। अब और एयर टाइट उससे कोई लगता है। नुकसान शुरू हुआ? आपका किससे? साइनस की प्रॉब्लम बढ़ी अनुलोम विलोम से? नहीं नहीं नहीं,
उससे हमको बोले कान मेरा ब्लॉक होता था, जिसके कारण और हाँ वो तो मैं समझ गया, उसके अलावा कोई प्रॉब्लम बड़ी भी है उससे, साइनस कोई और प्रॉब्लम? ये जो अनुलोम विलोम करना जब से शुरू किया है, कुछ और बढ़ा है, कफ बढ़ गया है या कुछ और बढ़ा? नहीं नहीं, कुछ नहीं बढ़ा था। और जल नीति कब करते हैं आप? जल नीति अब करते थे 20 दिन किए रेगुलर, कुछ एक्सपर्ट के थ्रू। उन्होंने वो अन्नू तेल और वो जो होता है ना घी का, वो सब सारा कर कर नस करवाते थे। तो उससे क्या होता है, जब हम जल नीति करते हैं और चक्कर आता था मुझे। तो उसके बाद मैंने क्या किया, 20 दिन बंद कर दिया। फिर हम बोले छोड़ देते हैं। फिर रबड़ भी डालते थे। पहले हमें क्या करते थे, गर्म पानी से नमक डालकर करवाते थे जल नीति। उसके बाद रबड़ नीति कराते थे अन्नू तेल डालकर। लेकिन हमें बहुत फायदा नहीं हुआ, हमको और चक्कर आता था उससे। लगता था बिस्तर में पड़े रहे, और बिस्तर भी लगता था उड़ रहा है, मतलब ऊपर नीचे हो रहा है बिस्तर। अच्छा, जब वो भी हम रात आकर जब हम सोते हैं बिस्तर पर, तब लगता है बहुत ज्यादा बिस्तर घूम रहा है, मतलब झूला की तरह झूल रहे। अच्छा, वर्टिगो है, झूल रहे हैं। हाँ, डॉक्टर क्या बोलता है, वर्टिगो बोलता है इसको? हाँ, वर्टिगो बोलते हैं। तो वर्टिगो की मेडिसिन लेते हैं आप? नहीं लिए सर, उन्होंने काफी दिया था, डिप्रेशन का दवाई, तो रिलैक्सेशन का दवाई। हम 1-2 दिन खाए, 7 दिन और ज्यादा माथा मेरा मतलब पकड़ा रहता था, तो मैं छोड़ दिया। अच्छा, अभी आप 6 बजे उठते हैं, 6 बजे उठने के बाद 5-10 मिनट अनुलोम विलोम करते हैं, उसके बाद आप कुछ पढ़ते हैं, फिर उसका चाय वगैरह के क्या करते हैं? नहीं, कुछ नहीं खाते। उसके बाद हम फ्रेश होने जाते हैं। उसके बाद जब फ्रेश होकर आते हैं 8 बजे, 8:30 बजे बाथरूम से, तो हम पानी पीते हैं, सुसुम गर्म पानी 1 गिलास, 500 लीटर का, 500 ml का? हाँ, ml का। हाँ। उसके बाद फिर पपीता खाते हैं 200 ग्राम। हाँ जी, उसके बाद सीधे 1 से 1:30 बजे हम लंच करते हैं, जिसमें चावल, दाल और थोड़ी सी सब्जी लेते हैं, या जो फिश है ना, फिश कभी किसी किसी दिन फिश भी लेते हैं, कड़ी। चावल कितने हो जाते हैं आप जितना नॉर्मली? हाफ प्लेट खाते हैं। मतलब जितना नॉर्मल आदमी आपकी हाइट और वेट के साथ खाता है, उससे उतना खा लेते हैं, कम खाते हैं आप? उससे कम खाते हैं। पहले बहुत ज्यादा खाते थे, अब कम खुराक भी हो गया खाना। अच्छा, उसके बाद आप खाना खाते हुए पानी पीते हैं? नहीं पीते हैं सर। खाने के कितने देर बाद पीते हैं? मतलब 10 मिनट के बाद, घड़ी देखकर 10 या 5 मिनट के बाद पी लेते हैं। कितना पीते हैं? उस समय हम दोपहर में, आजकल ज्यादा जानबूझ कर पानी पी रहे हैं, मतलब सोचिए कि वहाँ पर 1 लीटर पी लेते हैं खाने के बाद 1 लीटर पी रहे हैं? हाँ, पी लेते हैं। पहले कितना पीते थे? पहले तो बहुत कम पीते थे, मतलब सोचिए 200 ml पानी पीते थे, वो भी आधा 1 घंटा बाद, खाना खाने के बाद। पहले आधा 1 घंटे बाद पीते थे, अब जल्दी पीना शुरू कर दिया आपने? नॉर्मल पानी पीते आप? नहीं, पर आपने चेंज क्यों किया? पानी से कब्जियत दूर होगा, ये होगा, तो हमको भी लगा कि नहीं, तो पहले आप 1 घंटे के बाद पीते थे, अभी आपने 10 मिनट बाद पीना शुरू किया, ये टाइम का क्यों चेंज किया? कोई बोला कि खाना खाने के बाद आपको ज्यादा देर के बाद पानी पीनी चाहिए। नहीं, तो अभी आपने जल्दी क्यों किया? पहले तो आप ज्यादा देर में पीते थे ना, अभी जल्दी कर दिया? इसीलिए अब लगा कि खाना जा रहा है और मेरा कब्जियत का प्रॉब्लम हो रहे हैं, इसीलिए हमको लगता है कि कुछ डाइल्यूट तो होगा। पानी तो डाइल्यूट करता ही है लॉजिकली। अच्छा, बहुत टाइट लगता है मुझे। आप सुबह से लेकर जब सुबह उठते हैं, उसमें जो गिलास पानी पीते हैं उसको मिला लीजिए और सोच के बताइए ढंग से कि आप टोटल पूरा सोने तक या 24 घंटे के अंदर कितना पानी पीते हैं। अच्छा, वो तो सुबह उठकर और रात तक ना? हाँ। तो रात में भी 1 लीटर तो शाम में पीते हैं, और सुबह में 1 आधा, और फिर बीच में आधा। नहीं, 1 लीटर 2 और 3 3.5 लीटर पी लेते हैं। अच्छा, और 3.5 लीटर आप ड्रिंक करते हैं? नहीं, बचपन से ही कुछ नहीं, स्मोकिंग ड्रिंकिंग मेरा बचपन से ही। और जितना आप पानी बता रहे हैं, बचपन में भी इतना ही पीते थे? बचपन में या मतलब आज से 5 साल 10 साल पहले? हाँ, उस समय मैं इस कॉलेज में पढ़ता था ना, तो हमें टाइम नहीं मिलता था। खाना खाते थे, पानी पीते थे, दिन भर क्लास होता था तो भूल जाते थे। तो खाने के साथ आप कितना पानी पीते थे उस समय? हम उस समय जैसे खाना खाएं, उसके बाद अपना 1 लीटर तो उस समय पी लेते थे कंफर्म। उसके बाद फिर क्लास हुआ तो फिर हम खाना खाते थे, फिर पीते थे। मतलब पानी मेरा हरदम लाइफ में कम रहा है। और ऑफिस में जब हम, आप जिसको कम कह रहे हैं ना, मेरे लिए वो बहुत ज्यादा है। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन आपको इसी वजह से हो रही है कि आप पानी बहुत पी रहे हैं?
पानी कम पीना चाहिए क्या सर? मैं अभी बताता हूँ आपको। अभी आप पहले ये बताइए, दूध पीते हैं आप? दूध पहले पीते थे हम, सुबह में डेली हम दूध पीना शुरू किए थे, लेकिन कोई कितना? बताया नहीं। 500 ml? हाँ, 500 ml। अभी बिल्कुल नहीं पी रहे? नहीं, इसलिए नहीं पी रहे, कोई बोला कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, उससे चक्कर आ रहा है, तुम बंद कर दो उसको। आप बचपन में भी दूध पीते थे? हाँ, दूध हमको अच्छा लगता था सुबह का, लेकिन रात में कोई पिला दे तो मुझे और ज्यादा गैस्ट्रिक बन जाते थे, पेट भारी, माथा सुबह भारी। कितना लेते थे? 500 ml ही लेते थे शुरू से? 200 ml सर, दूध का छोटा ग्लास होता है ना, 200 ml। चाय आप बिल्कुल नहीं लेते शुरू से? हाँ हाँ, सुबह में हम लेते थे नींबू चाय, 2 बिस्किट, मीठी वाली नॉर्मल बिस्किट आती है विदाउट शुगर। अभी आप क्या करते हैं? अभी क्या करते हैं, हम सुबह उठते हैं, नहाते हैं, उसके बाद नहीं हम नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब काम क्या करते हैं? हम IT प्रोफेशनल है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में है। तो आप आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहे हैं या जाना नहीं पड़ता है? नहीं नहीं नहीं, जब से लॉकडाउन है तब से मैं जाता हूँ, क्योंकि मेरा सर्वर का है ना, नेटवर्क, ये सब चीजें आता है। अच्छा, आपको रोज जाना पड़ता है? हाँ हाँ, रोज जाते हैं। तो छुट्टी आपकी 2 दिन होती है हफ्ते में, 1 दिन होती है? 2 दिन होती है, संडे सैटरडे। 2 दिन होती है रोज, हमें हर संडे को, हर मतलब हाँ वीक? हाँ 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 हाँ, लेकिन फिर भी जाते ही रहते हैं, और फिर कुछ ना कुछ एक्टिविटी रहता हाँ जी? है, जाते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी होते रहता है, मिनिस्टर का प्रोग्राम रहता है, कभी सेक्रेटरी का। सैटरडे संडे को भी? हाँ हाँ, फिक्स नहीं रहता, लेकिन जनरली हम चली जाते अच्छा, अब आपको करना सिर्फ एक छोटा सा काम है कि हैं। आप दिन में 2 बारी खाना चाहते हैं या 3 बारी खाना चाहते हैं खाना? खाना तो हम जैसा बोलेंगे, हमको लगता है खाने से चक्कर आता है कि क्या आता, पता नहीं चल रहा है, आप जैसा देखिए, बोलेंगे उसी पर। आप जितना भी दवा खा रहे हैं उसको बंद कर दीजिए। एक्चुअली सर ना, कोई मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने बोला इलेक्ट्रो होम्योपैथिक खाओ, इलेक्ट्रो में हम तो नहीं एक जानते मिनट एक इलेक्ट्रो। मिनट एक मिनट एक मिनट, आप सभी दवा बंद कर दीजिए, जो भी कर रहे हैं सब बंद कर दीजिए। हम्म आपको सिंपल सा रखना है हर चीज को। हम्म, आपको दिन में 3 बारी खाना खाना है, 8 बजे, 2 बजे, 8 बजे। मतलब 3 बार दिन भर में। हाँ, और शाम में सर चाय पी बिस्किट खाते हैं बस। नहीं, वो सब बंद कर दीजिए। चाय बिल्कुल बंद कर दें। चाय भी, बिस्किट भी, जितना भी चीज खाते हैं सब बंद कर दीजिए। 8 बजे खाना खाना है, 8 बजे आपको 200 ml पानी पीना है। अच्छा ठीक है, हाँ खाने के साथ साथ बीच बीच में सिप करके पी लीजिएगा। ठीक है। खाने को ज्यादा चबाने की जरूरत नहीं है, 2-4 बार ही चबाया और कर लिया करिए खाना। मतलब आपका टोटल 10 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए। हम्म, ठीक है? ये आपको कुछ भी मिठाई वगैरह कुछ भी खाने का शौक हो तो उसी के साथ कर लीजिए। फल बिल्कुल बंद कर दीजिए, फल और जूस बंद कर दीजिए। आपको जो भी खाना खाना है, जैसे सुबह 8 बजे खाना खाया है हाँ, और पेट भर के खाना खा लो 8 बजे, अच्छा, और साथ में 200 ml पानी पी लो। हाँ हाँ, सुबह उठकर जो पीते हैं उसको भी बंद कर दीजिए, अनुलोम विलोम करते हैं वो भी बंद कर दीजिए, और अच्छा 200 ml पानी के साथ में खाना खत्म कर दीजिए 10 मिनट के अंदर अंदर। अच्छा इसी तरीके से 2 बजे करना है, इसी तरीके से रात को 8 बजे करना है। अच्छा, दूसरा काम ये करना है कि आपको 6 बजे उठकर 5 मिनट चलना है। हाँ 5 मिनट चल के 15-20 मिनट या आधा घंटा लेट जाओ दोबारा से। अच्छा, और अगर हो सके तो 6 बजे की जगह 5 बजे उठ जाओ। 5 बजे उठकर 5 मिनट चलो, आराम से चलना है घर के अंदर ही, और 5 मिनट के बाद फिर लेट जाओ आधा घंटा। फिर 5 मिनट करो, फिर 5 मिनट आधा घंटा लेट जाओ। अच्छा, जब तक आप घर से निकलते हैं इसको आधे आधे घंटे में 40-40 मिनट में कर लीजिए। अच्छा, तो दिन में कम से कम 12 बारी आप 5 मिनट चल लीजिए। हाँ ओके, और अगर 15 बारी कर सके 5-5 मिनट तो और बढ़िया रहेगा। अच्छा, वॉक कर लेना और घर में, ठीक है। हाँ, खाना खाने के बाद क्या सर, पहले? कभी भी कर लीजिए, परंतु एक बारी में 5 मिनट से ज्यादा नहीं चलना। अगर आपको पेट को अनकंफर्टेबल हो खाने के बाद तो मत करिए, थोड़ी देर के बाद कर लीजिए। अच्छा, मैं खाने के बाद आजकल क्या करता, पहले नहीं करता था, दोपहर का खाने के बाद हम टहल लेते हैं, मतलब 1 किलोमीटर, आधा नहीं, किलोमीटर। वो मत करिए, 5 मिनट से ऊपर मत चलिए कभी भी। अच्छा ठीक है, और 5 मिनट चलने के बाद अगर ऑफिस में है तो 5-10 मिनट बैठ के आराम करिए, कोई काम मत करिए। अच्छा, और घर में है तो लेट के आराम करिए। चलने के बाद हमेशा 5-10 मिनट आराम करिए। सुबह जल्दी उठ के कर लीजिए वॉकिंग, और 5 मिनट ही तब भी करना है, परंतु लेटने पर भी ध्यान देना है कि आपको आराम हमेशा घर में लेट कर करना है। सीधा सीधा लेटना ना? नहीं, जैसे मर्जी लेटिए, अच्छा, करवट बदल के लेटना ज्यादा अच्छा होता है। अगर आप इसको करते हैं, ये दोनों काम ठीक से करते हैं,
जी। और 8 बजे, 2 बजे, 8 बजे के अलावा कोई बिस्किट नहीं खाना, कोई फल नहीं खाना, कोई भी कुछ भी नहीं खाना और दूध भी नहीं पीना। अच्छा, अगर अच्छा, आप स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करते हैं तो आप खाना डबल कर दो धीरे-धीरे करके। जैसे अच्छा, जैसे-जैसे बढ़ा सके बढ़ा दीजिए। अच्छा। मैं दोबारा बोल देता हूँ, खाने के साथ सिर्फ 200 ml पानी पीना एकदम सिप कर ना, है। सिप कर ना 200 हाँ, ml। सेव करके। और जब आपका खाना बढ़ जाएगा तो उसको 250-300 कर लीजिएगा। अच्छा, लेकिन पानी इससे ज्यादा नहीं पिए 200 ग्राम। ना, पूरे दिन के अंदर 700-800 ml से ज्यादा पानी मत पीजिए। अच्छा। और चलने का आपको बता ही दिया, अगर आप ये करते हैं तो कल तक ठीक हो जाएंगे, अगर आज से शुरू करते हैं तो। और अच्छा, ज्यादा और से ये ज्यादा सुबह दो, में सर, सुबह में पानी नहीं पिए। सुबह में मत पीजिए, अनुलोम विलोम मत करिए, कुछ भी जो भी करते हैं आप इसको कॉन्स्टिपेशन के वो मत करिए, आपको उससे ठीक हो जाएगा। और अगर आपको मोशन नहीं आता तो कम से कम जो सर में गैस चढ़ती है, सर दर्द होता है, वो होना बंद हो जाएगा कुछ दिनों के अंदर। जी। तो आपको अगर एक दिन फ्रेश ना भी हो तो ज्यादा सोचिए मत, अच्छा, ओके। और इसको चलने दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे डाइजेशन इंप्रूव होगा, एसिड इंप्रूव होगा, गैस बनेगी तो वो फोर्स लगाएगा और आपको मोशन अपने आप आएगा। अगर आप अच्छा। किसी भी दवा लेकर किसी भी तरीके से, चाहे आयुर्वेद हो चाहे होम्योपैथी हो, कोई भी दवा लेके करेंगे तो नुकसान करेगी। जी, जी, जी। अभी आयुर्वेदिक का भी खा रहे थे ना, कभी दवाई बहुत घबराहट होता था, छाती पे चढ़ जाता था, लगता था। सर आपको, आप कोई विटामिन सी भी लेते हो? आपके जो लेते चक्कर थे, हाँ आते हैं, लेते थे, हाँ लेते थे, अभी 1 महीना। आपको ये जो सर चक्कर आना शुरू है, कब से शुरू है? ये सर 2 साल हो गया। हैं? 2 साल से, 2 साल। तो आप पहले कुछ कोई विटामिन सी वाली चीजें खाते थे, खाते मौसमी या खाते हाँ, खाते थे मौसम्बी। कितना बहुत खाते थे रोज? मतलब 1 किलो खा लेते थे। 1 किलो मौसमी रोज हो जाती थी? हाँ, हाँ, हाँ। और मतलब मौसमी के अलावा और क्या होता था? खट्टा नींबू पानी या कुछ हाँ, और? हाँ, नहीं, हाँ, नींबू चाय तो नींबू। लेते थे। हाँ, लेते थे, मौसम्बी लेते थे, उसके बाद देन ये जाता ना, ये जो किन्नू किन्नू ऑरेंज, हाँ, हाँ। वो भी लेते थे। और उसके आपको ये आमला जो होता है ना, वर्टिगो, आमला, आमला है ना, आमला, हाँ वो हाँ, भी लेते। आपको जो वर्टिगो हो रहा है ना, जो चक्कर आ रहे हैं आपको, वो सारा जी। विटामिन सी की वजह से हो रहा है। अच्छा, विटामिन सी वाली किसी भी चीज के आसपास मत जाइए, अच्छा। बिल्कुल बंद कर दीजिए। सेब भी नहीं खाएं। आप फल तो खाना ही नहीं है 15-20 दिन, अच्छा, उसके बाद में फल खाएंगे तो सिर्फ हफ्ते में 1 दिन। अच्छा। तो हम सुबह का, मॉर्निंग का मेरा ब्रेकफास्ट फल, खाली भरपेट फल खाता था। उसको बंद कर दीजिए। तो अच्छा, वो कोई। करते रहेंगे तो आपको और समस्या बढ़ती रहेगी। आप जितना भी कर रहे हो ना, हाँ, उससे आपकी समस्या बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। हाँ, बढ़ ही रही है सर। तो सारे आप डॉक्टर ये भी बोल करोगे रहे हैं। तो आपका साइनस का भी सिस्टम ठीक हो जाएगा, आपका बाकी चीजें भी ठीक हो जाएगी। पहले तो आप क्या- 2 दिन करके इसको अच्छे से बताओ। अच्छा, कैल्शियम और B12 कम है बॉडी में। सर ये सब दवाइयों की पर्चियों को और जो डायग्नोसिस होता है ना, इसको फाड़ के फेंक दो, और कभी भी आज के बाद डायग्नोसिस कराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब हमको लगा कोई बोला कि इंडोस्कोपी करा लो और ब्रेन का करा लो, सर MRI। जितनी भी चीजें कराओगे ना, पैसा खर्च होगा, रिजल्ट जीरो होगा। अच्छा। अगर कान आपको, में सर, कान में सर आप आवाज एक आ बात रहा है इससे समझिए, क्या? हाँ। सारी की सारी चीजों का कनेक्शन उसी से है, विटामिन सी से। अच्छा, जैसे ही आप इसको बंद करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम और बढ़ सकती है थोड़े दिनों तक, क्योंकि वो ज्यादा सर्कुलेट होगा। परंतु अच्छा, अगर आप महीने 2 महीने तक इन चीजों से दूर रहोगे और ये जो बताया इसको करते रहोगे तो भी ये बार बार कभी ठीक हो जाएगा, कभी होगा, पर ये समझ लो 3 महीने 4 महीने लगेंगे, आप पूरी तरीके से ठीक हो जाओगे। अच्छा, आपको फर्क एक ही दिन में पड़ना शुरू हो जाएगा अगर आप ढंग से करोगे तो। अच्छा, और अगर आप ये सोचोगे कि आपको दवाइयों से ठीक होना है, विटामिन सी से ठीक होना है, तो कभी नहीं हो पाएंगे। कोरोना के अंदर वर्टिगो बहुत कॉमन था और उसका कारण सिर्फ एक ही था, आप तो मौसमी पहले से खाते थे। हाँ, जिन लोगों को पहले से खाने की आदत नहीं थी और जिन्होंने कोरोना के अंदर विटामिन सी की टेबलेट खाई है और विटामिन मौसमी वगैरह ज्यादा ली है, उसको कोरोना ठीक होने के बाद वर्टिगो जरूर हुआ है। हेलो, हेलो। हेलो हेलो। हाँ, हाँ सर। हाँ, मुझे लाइफ में कभी वर्टिगो नहीं हुआ। हाँ, 2020 अप्रैल में मेरे को मई में कोरोना हुआ था और उस हाँ, चक्कर में मैंने भी 2-2 किलो 3-3 किलो मसूमी रोज खा ली। हाँ, ठीक है। हाँ, कोरोना ठीक होने के बाद वर्टिगो हो गया, फिर उसके बाद हफ्ता 10 दिन 15 दिन लगा के वर्टिगो ठीक हुआ, तो फिर दोबारा से महीने बाद हो गया, फिर दोबारा महीने से हो गया, महीने के बाद हो गया, तो बार बार जी। 4-5 बार ही हुआ। अच्छा, अब मैं विटामिन सी की कोई चीज नहीं लेता हूँ, मुझे 1-2 साल हो गए, अब 1.5 साल हो गया, अब दोबारा से नहीं हुआ। अच्छा, तो इसका कनेक्शन जितना मेरे को समझ में आया है, ये विटामिन सी से है और ये किसी मेडिकल जर्नल में नहीं लिखा हुआ।
और जानते हैं आप सर, बी कम्प्लेक्स भी कोई डॉक्टर खाया, वो भी मैं खाने लगा, बी कम्प्लेक्स ये सर वो। आप जो भी खाओगे 2 दिन 3 दिन फायदा करेगा, उसके बाद नुकसान शुरू हो जाता उसके है। बाद मेरा जबरदस्त, जैसे मैं कुछ चीज पे बैठता था, वो लगता था वो चीज भाग रहा है। मतलब जैसे मैं बैठता था लगेगा कि बिस्तर उड़ रहा है, तो कभी कुछ हो रहा है, तो डॉक्टर बोला कि नहीं गैस्ट्रिक का है तो गैस्ट्रिक का दवाई खाओ, सर तो वो ये खाने सब लगा, उससे भी मैं आपको मैं सिंपल बहुत सी बात बता रहा हूँ। आप फिर कोई भी दवा खाएंगे 2 दिन फायदा करेगी, उसका नुकसान करेगी। उससे और और बढ़ जाता था मेरा, और बढ़ हाँ, जाता था। तो आपको कुछ नहीं करना, सारी चीजें भूल के आप जितनी चीजें याद रखोगे ना कि इससे शायद फायदा होता है, तो नुकसान में रहोगे। रोज खाना बदल के खाओ, रोज एक जैसा खाना मत खाओ। और जो आपको बताया 8 बजे 2 बजे 8 बजे खाना खाओ, पानी कम करो और वॉक एंड रेस्ट चालू करो, और 2 दिन में देखो क्या तमाशा होता है। और ये सर ये बोल रहे थे कि ये कान का भी आवाज इसी सबसे है। सब कुछ उसी से है, विटामिन सी से। अच्छा। और कुछ विटामिन सी से, कुछ आपका उससे। आप बालों में तेल लगाते होंगे, लगाते हैं वो नारियल तेल। बिल्कुल बंद कर दीजिए। बालों में कभी कोई तेल मत लगाइए, बालों को सिर्फ साबुन से धोइए। जो अच्छा। कपड़े धोने का साबुन होता है ना, हाँ हाँ हाँ। उससे धोइए या प्लेन पानी से धोइए। एक दिन उससे धोइए, एक दिन प्लेन पानी से धोइए, और धोने के बाद में हम्म। कॉटन का टॉवल लेके अच्छे से मसाज करो। और जो वो लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं माथे में, शैम्पू मत लगाओ, वो छोट को ही बंद कर दे। साबुन से नहाओ और साबुन से ही सर धो। और जो पुराने जमाने का कपड़े धोने का साबुन होता है ना, आता खाकी था, वाला हाँ 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 555, हाँ, पाँच उस सौ पाँच। उससे धो लो। अच्छा, कपड़े और धोले। कपड़े वाले से धो लो सर को। अच्छा। और तेल बिल्कुल भी कभी मत लगाओ। जब भी जरूरत पड़े ना, आपको लग रहा है कि सर भारी हो रहा है, कुछ हो रहा है, हाँ, तो फिंगर टिप्स लेके हल्के हल्के मसाज कर लो। सर और को। सर को नीचे की तरफ करके करो। ये जो तेल लगाना है, कान में जो बैलेंस बिगड़ रहा है आपका, वो तेल लगाने की वजह से बढ़ रहा है। आप अच्छा। बचपन से तेल लगाते हैं? यस यस सर, नारियल तेल। यही नारियल। प्रॉब्लम है आपका। जो भी लोग ओके। तेल लगाते हैं ना, उनको बाद में 50 साल के आसपास पहुंचकर ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, कानों से सीटियां बजना है, कानों की प्रॉब्लम शुरू होती है। अच्छा, तो कैसे अभी हो जाएगा सर? सर आपको बता दिया सारा कुछ। अब आप ज्यादा सोचोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे आप। अच्छा, सुबह का खाली एक डाइट बता अभी आप दीजिए। घर पर हो, हाँ, अभी निकलेंगे थोड़ी देर में ऑफिस की तरफ। तो अभी जाने से पहले 2 बारी वॉक एंड रेस्ट कर लो। 5 मिनट चलो, 5 मिनट लेट जाओ, फिर 5 मिनट चलो, 5 मिनट लेट जाओ। अच्छा। ओके। ठीक है। हाँ। और इसको करके आप 2 3 दिन तो लगातार फोन करके बताओ कितना फर्क पड़ रहा है आपको। और सर ये बोले खाने का सुबह का ब्रेकफास्ट का क्या करें? सर ब्रेकफास्ट में रोटी खाओ, परोठे खाओ, दाल खाओ, सब्जी खाओ, चावल खाओ, जो मर्जी खाओ। अच्छा, नॉन वेज ये सब भी खा सकते हैं? हाँ, कुछ भी खाओ, परंतु अच्छे से पेट भर के खाओ। और एक ही बार खाना है। आपने 8 बजे खा लिया तो उसके बाद आपको 2 बजे तक खाना नहीं मिलेगा। अच्छा। अगर आप 8 बजे नहीं खाते, 9 बजे खाते हो, तो दोपहर का खाना 3 बजे खाना, 6 घंटे गैप रखो एक खाने और दूसरे खाने में। अच्छा, और प्लस है क्या कि नॉन वेज और ये सब खा सकते हैं, तला छिला? हाँ, तला वाला खाने के लिए थोड़ा सा रोको अपने आप को 10 5 दिन के लिए, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। फिलहाल एक मतलब 2 दिन में 3 दिन में एक आध बार नॉनवेज भी खा सकते हैं। अभी अच्छा। आपकी देखो, नॉनवेज को पचाने के लिए एसिड ज्यादा चाहिए, आपके एसिड स्ट्रांग नहीं है, आपका डाइजेशन खराब है। अच्छा, तो और ये धीरे सुना धीरे। सर बर्निंग भी होता है थाई में, कभी कभी थाई बर्निंग की की वजह बर्निंग? क्यों, से। कभी हाँ। चोट लगी थी क्या? नहीं, कभी चोट नहीं लगा था। कभी मोच आई थी? कभी मोच नहीं आया था। कभी कभी लगता है बर्निंग सेंसेशन, वो लगता है कोई बात पेट की नहीं, वजह से है, नहीं वो लगता है। आपको ये वॉक एंड रेस्ट करेंगे ठीक हो जाएगा। अगर वो नहीं होता तो मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा, वो एक्सरसाइज करिएगा अब तो 5 10 सेकंड के लिए। दिन में अच्छा। 10 बार ये वो एक्सरसाइज कर लीजिएगा 5 10 सेकंड के लिए, तो वो ठीक हो जाएगा। और ये फिलहाल तो साइनस आपको का जितना। लगता है ना, कैविटी बहुत ज्यादा हो तो किए थे सर वो इतना ज्यादा मत सोचो, एक सिंपल सी चीज बताइए। वो सारी प्रॉब्लम्स को भूल के पूरा फोकस इसके ऊपर करो कि इसको कैसे करना है, जो अच्छा। बताया आपको। आप करोगे तो 2 दिन में फर्क पड़ना शुरू होगा। आपकी एक समस्या खत्म होगी तो आपको एंग्जाइटी डिप्रेशन अपने आप खत्म हो जाएगा। अच्छा। ओके। फल वगैरह बिल्कुल बंद कर दीजिए, पपीता वगैरह सब कुछ बंद कर दीजिए। ये मत कहिएगा कि मैंने सेब के लिए मना किया था, पपीते के लिए नहीं किया था। फल किसी भी अच्छा, तरीके का नहीं लेना। और कोई भी फल नहीं लेंगे, और पानी भी सुबह में नहीं पियेंगे हाँ, जो उठते खाना बैठते हैं? खाते हुए खाने के साथ साथ पानी पीना, उसके अलावा नहीं पीना। और खाने के साथ भी सिर्फ 200 250 ml पीना, अच्छा सर। उससे ज्यादा नहीं हो। फिलहाल आप कम चावल ले खाते हो सकते तो 200 चावल ले सकते हो, पर 200 ml ही पानी पीना है शुरू में 2 दिन के हैं? लिए। अच्छा। अच्छा। ऐसा करने से मुंह सूखेगा। जब भी मुंह सूखेगा ना, हम्म। परेशानी होगी। तो 5 मिनट चलो, 5 मिनट लेटो, फिर 5 मिनट चलो, 5 मिनट लेटो, 2 3 बार लगातार कर लोगे तो मुंह में पानी आ जाएगा। हाँ, मुंह भी पूरा ड्राइनेस हो जाता है, तो ओंठ जितना उठता ज्यादा पानी पियोगे उतना ज्यादा ड्राइनेस होगी। है। अच्छा। आप जब ये जो मैंने बताया, अगर उसको ठीक से 2 दिन में कर लोगे,
तो आपके मुंह में पानी पानी भरना शुरू हो जाएगा। आपके शरीर और में जितना प्लस है पानी क्या कि ये सर आपके शरीर में जितना दोपहर में जैसे ऑफिस में रहते हैं तो पानी नहीं पिए बिल्कुल। बिल्कुल भी नहीं पीना। आपको खाना खाते हुए सिर्फ 1 गिलास पानी पीना है, वो भी 200 ml, कम पीना है, पूरा गिलास वो भी नहीं भरना जब तक कि आपकी खुराक नहीं बढ़ जाती। अच्छा खुराक बढ़ जाए तो 250 ml ले सकते हो, वरना 150 से 200 ही रखो अच्छा। और बढ़ शांति ही से रहा है इसको सर, करो। मतलब ये मतलब ना हमको लगता है सर बढ़ ही रहा है बहुत। सर ये बढ़ेगा ही आपको। आप पेशाब कितनी बार जाते हो दिन में? पेशाब तो ज्यादा होता है, जैसे हम ज्यादा पानी पीते हैं तो ज्यादा हमको पेशाब होता है। हाँ तो बस कोई बात नहीं, आप इसको शुरू करो और फिर बताओ क्या फर्क पड़ा आपको। अब शुरू में पीला आना शुरू होगा, कोई बात नहीं, जैसे भी आता है आने दो, अपने आप 15-20 दिन में ठीक हो जाएगा। आपको 1 दिन में फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। जो बताया अभी उसको करने पर फोकस अच्छा, करो। बीच में कोई भी पानी नहीं पिए? पानी भी नहीं पीना, बिस्किट भी नहीं खाना, कुछ भी नहीं खाना, भूल से भी जबरदस्ती खाना तीन मत। टाइम खा। हम्म, अच्छा, और चाय सब बंद? हाँ, ठीक ठीक ठीक। है, और ओके। कोई टेस्ट कराने का जरूरत नहीं है ना सर? जितनी रिपोर्ट पड़ी है फाड़ के फेंक दो, कोई फायदा नहीं है, बेकार की बातें है। अच्छा, हमको तो लगा, लेकिन सर कोविड नहीं हुआ था, लेकिन हाँ उसी लॉकडाउन में ये हुआ था, मेरा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ हम्म, था। वो जब कोविड का जब पीक पॉइंट था ना, ऑफिस जाते थे आते थे, उस अचानक समय से लगा मौसम में चल और रहे। ज्यादा खा लिया होगा। हम मौसम्मी खाते थे, कोई ये देखे कोई बताया कि विटामिन सी खाओ, मौसम्मी, हर नारंगी। कोई ये बता रहा है विटामिन सी खाओ, पर विटामिन सी से किसी का कोई फायदा नहीं होता। इसका कोरोना से कोई लेना देना नहीं होता। अच्छा। ये बेवकूफ बनाते हैं और उसके बाद आपको वर्टिगो शुरू हो जाता है, फिर वर्टिगो की दवा शुरू हो जाएगी आपकी। मैंने और खाया था, 4-5 दिन खाया था, हम बंद कर दिए। डॉक्टर हम्म, बोला कि नहीं खाओ, डेली खाओ, लेकिन हम खाए। आप ये शुरू करो, ठीक हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, टाइटनेस भी जो आ जाता है चेहरे पर पूरा, और ये जो ना सर्वाइकल भी पूरा मसल टाइट हो जाता है, लेफ्ट एंड राइट मसल जो गर्दन का। सब इसी से ठीक होगा। आप गिराते जाओगे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक आप शुरू नहीं जी करोगे जी। तो ठीक नहीं होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ। ठीक है, ओके। सर ये बोल रहे थे कि दूध में कॉर्नफ्लेक्स और दूध भी, और ये जो होता है ना, ये क्या ओट होता है, वो भी कभी कभी खाते हैं, वो भी सब बंद कर दे सब। बिल्कुल बिल्कुल। दूध का फिलहाल कोई भी। आपको आपको फिलहाल हाँ, दूध की सारी चीजें बंद है। आपको सिर्फ 3 बार ही खाना खाना है, 8 बजे, 2 बजे, 8 बजे, बस। उसके अलावा तो दूध हो नहीं, चाहे वो पानी हो, कुछ भी हो। दूध का आइटम भी बंद कर देना सुबह भी, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ भी आइटम दूध का नहीं खाना। हाँ, दूध दही कुछ नहीं लो। अच्छा अच्छा। और जिस दिन नहीं खाली पेट रहते हैं और ज्यादा हम थरथराते हैं, पूरा पैर हाथ पूरा। देखिए आपको कुछ दिन तो लगेगा ठीक होते हुए। अब 1 मिनट में तो होगा नहीं कुछ भी ठीक। आप जी जी इसको हाँ। करोगे तो आपको थोड़ा बहुत फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। आपको बोला है कि अभी आप फोकस करो इसको करने पर। जी अभी जी आप ऑफिस निकलना है आपको, तो 5 मिनट चल लो जी जी, और चल 5 मिनट लिया। आराम कर लो। हाँ कर लिया अभी, 5 मिनट। हाँ, बस इसको करते रहो। ऑफिस में भी टाइम निकाल के इसको करते रहिए। हर घंटे में 5 मिनट चल लीजिए। ऑफिस में लेट नहीं सकते, पर बैठ के हाँ आराम कर हाँ, लीजिए। कुर्सी पर बैठ सकते हैं आराम से। हाँ, पर घर में होंगे तो बैठ के मत, लेट के आराम करिएगा। अच्छा, और हाथ हाथ में भी नमनेस आ जाता है दोनों। वो सारा ब्लड सर्कुलेशन की कमी की वजह से, जैसे जैसे शरीर में पानी भरेगा ना, हम ये सोचते हैं कि जितना ज्यादा पानी पिएंगे वो ब्लड बढ़ाएगा, वो पानी ब्लड को कम करता है। अच्छा। तो ब्लड नहीं आएगा अगर हाथ में, तो नमनेस आएगी आएगी। और ठंड भी ज्यादा लगती होगी सर्दियों में। हाँ हाँ हाँ। नहीं, हाँ, तो नॉर्मल भी हमको ठंड ज्यादा लगती है, नॉर्मल। जैसे जैसे आप इसको करते जाएंगे आपकी ठंड भी कम होती रहेगी, आपका पेशाब बढ़ता रहेगा। और आप पानी पेशाब कम तो भी, हम ज्यादा जाते हैं, पानी हम ज्यादा पी वो लेंगे तो पेशाब। पानी ज्यादा पीते हो इसलिए जाते हो ना। जैसे जैसे पानी कम करते जाओगे पेशाब फिर भी बढ़ता रहेगा। अच्छा जितना शरीर में पानी है धुआंधार तरीके से निकलना शुरू होगा, तभी सब ठीक होगा। अच्छा। और ये साइनस का ब्लॉकेज, ये सब ये सब पानी है, ये सब पानी है। अच्छा। जैसे जैसे ठीक ऑपरेशन के होगा लिए अपने आप ठीक हो जाएगा। ऑपरेशन के लिए रिकमेंड कर दिया, आप लेकिन कोई अभी रुको। सरकारी डॉक्टर बोले कि तुम्हारा जो ना वो जो लेयरिंग होता है ना, जो मांस का, वो थिकनेस हो गया वो। सर ये सारी की सारी बातें बेकार की होती है। अब जैसे किसी को पाइल्स होती है, उसके मस्से हो जाते हैं, वो भी हाँ कहते हैं कभी नहीं खत्म होंगे, 15-20 दिन में खत्म हो जाते हैं। हाँ, हमको वो हुआ था, सब ऐसा पानी। ही हुआ था अभी कुछ दिन हाँ, पहले। तो वो सब होता रहेगा आपको। हाँ आप फिर सब अपने आप। सबकी समस्या का एक ही कारण है। हाँ ठीक है, और जी आपको अगर ये बात ठीक होती है ना जो मैं बता रहा हूँ, आपको जी पूरा जी ठीक हाँ कर देंगे। आप हाँ। अपने स्कूल वालों को, जो आपकी किताबें एजुकेशन में हो ना, हम्म। किताबों में बच्चों की छपवाओ। ये सब बकवासबाजी है। जितना भी टेस्ट होते हैं, जो भी मेडिकल साइंस है, वो सब बकवास है।
सिर्फ और सिर्फ जो आपको बताया है वही हकीकत है। सारी दुनिया की दवा, चाहे वो हार्ट एक्चुअली की क्या हो, है ना, बीपी देखिए हो। अभी मेरे यहाँ, हम बता रहे हैं आपको सच्चाई है, मेरे यहाँ एजुकेशन में इंडियन नॉलेज सिस्टम जुड़ा हुआ है। इसी जो आपने बता रहे हैं ना, वही चीज बच्चों को बताने के लिए जुड़ा गया, लेकिन वो इतना नहीं बताया। मैं भी कभी कभी अटेंड करता हूँ, उनसे भी हम्म। डिस्कस करता हूँ। वो आयुर्वेदिक है, यूनानी का दवाई है, वो सभी मैंने कर दिया। जब भी हम खाएं तो आयुर्वेदिक का दवाई, दुनिया बहुत की चक्कर आता था हमको। दुनिया की पेट में। जितनी भी दवा का सिस्टम है सबका सब बकवास है। इसका पीछे कोई साइंस नहीं है। मुझे एक बार किसी बड़े आदमी से मिला दो जो एजुकेशन को डिसाइड करता है। नहीं, हम मैं दिलवा उसको देंगे आपको। मैं वो जो आपको है ना आईसीएस का, जो ने आपका जो एरिया है ना, इंडियन नॉलेज सिस्टम से जुड़ा हुआ है, मतलब पद्धति जो जो सर, इंडियन पद्धति। ये नहीं उससे जुड़ा हुआ, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ दुनिया का हर आदमी इसको मना करेगा कि ये करोगे तो मर जाओगे। हाँ, हमको भी और लगता है कि ये करेंगे, और ऐसे मेरा में वेट और मतलब वीकनेस लगता है शरीर में। वेट लॉस होगा आपका। आपका वेट लॉस, आप किसी भी मेरे वीडियो और सुनो जिसमें विष्णु राय चौधरी का जिक्र है वो भी सुनो। जितने भी लोग फल खाते हैं उनको वीकनेस बढ़ती जाती है। अच्छा। और ये अच्छा। जितना भी फल के बारे में, विटामिन के बारे में पढ़ाया जाता है ना आपकी किताबों में, सब का सब बकवास है। इसको अच्छा। सारी किताबें फाड़ के फेंक देनी चाहिए। अच्छा। आपको हमको लगता है सिंपल कि सी एक फल चीज बहुत अच्छा बताइए। चीज है। आपको सिंपल सी एक चीज बताइए। हम्म। आप 3 साढ़े 3 लीटर 4 लीटर पानी पीते हो रोज का, गर्मियों में हाँ 6 लीटर भी हो जाता होगा। हाँ हाँ। आप जैसे ही पानी को कम करोगे तो आपके मुंह में सलाइवा आ जाएगा। जबकि बोला ये जाता है कि जब मुंह सूख रहा है तो इसका मतलब है आपको पानी की जरूरत है, आपके शरीर में पानी हाँ, की अभी कमी है। डॉक्टर, अभी मेरा पता है सर, ड्राइनेस होता था और एक दूसरे ओंठ पर चपकता था। तो फिर पता नहीं, वो डॉक्टर बोले पानी पियो, पानी पियो, खूब पियो, पानी की ऐसे कमी है। सारे डॉक्टर्स को गोली मार देनी चाहिए। मैं आज, आप मेरे पूरे वीडियो 2000 3000 2000 से ऊपर है करीब। हम दस दस वीडियो देख चुके, तभी आपको कॉल किए, 10 वीडियो तो देखे। कितने वीडियोस में लोग बोल रहे हैं कि पानी कम करने से मुंह में सलाइवा बढ़ जाता है, मुंह सूखना बंद हो जाता है। उसके बावजूद लोगों को बोले जा रहे हैं कोरोना में मुंह सूख रहा है तो पानी पियो। सारे लोग जितने मर रहे हैं इसके लिए सिर्फ और सिर्फ ये गवर्नमेंट जिम्मेदार है। मतलब कितने लोग, आप मेरे सामने 10 आदमी खड़े कर दो जो पानी पीते हैं 4 लीटर, मैं 1 लीटर पर लेकर आऊंगा, उनका मुंह का सलाइवा बढ़ जाएगा, उनका मुंह ठीक हो जाएगा। मतलब ये चीज तो ऐसी चीज है जिसको प्रूव करने में 24 घंटे भी नहीं लगते, 12 घंटे में प्रूव हो जाता है। उसके बावजूद इसको कोई मान नहीं रहा। मैं सही, ये डेंटिस्ट के पास गया, फिर फिजियोथेरेपी इसके पास गया, मेडिसिन के पास भी, जो सर मैं तो सिंपल सी एक बात कह रहा हूँ, मेरी उम्र हो गई 59। अच्छा ठीक है, 59, अच्छा। आप किसी डेंटिस्ट को बुला लो, उसके साथ और मेरे साथ कंपेयर कर लो। मेरा मैंने दांत पिछले में 20 उखाड़ साल दिया से था। मैंने पिछले 20 साल से ब्रश नहीं किया। अच्छा, मैं पता कोई नहीं। और टूथपेस्ट, कोई मंजन, कुछ नहीं यूज करता। फिर मैं मैंने सुना गार्गल, क्या कि तुम्हारा जो ये साइनस है ना, ये दांत की वजह से, तो आरसीटी 3 दांत करवा दिए, सर नहीं जा सकता। ये इसकी वजह से, वो उसकी वजह से, वो उसकी वजह से, ये कहानियां करते करते जिंदगी खत्म हो जाएगी, पर ये चोचले खत्म नहीं होंगे। अच्छा, जो तो आपको हम। बताया पूरी की पूरी साइंस यहाँ खत्म हो जाती है। मेडिकल साइंस जो है ना, हम्म। जितना मैंने आपको बता दिया मेडिकल साइंस इसके आगे खत्म हो जाती है। आप मेरे सामने दुनिया के बड़े से बड़े साइंटिस्ट खत्म कर दो, मैं 5 मिनट के अंदर उनको रुला दूंगा, घुटनों पर ले आऊंगा। हाँ, कोई इलाज नहीं। हम तो बड़े बड़े ऐसे पूछे ना, ईएनटी से भी, वो भी अब वो भी अचंभा में, उसको भी नहीं पकड़ पाया क्या है। सर इसमें आप किसी को भी करने की जरूरत नहीं। आप जितने भी, अगर आपको इसके सांस लेने का और ये छींके आने का और ये जो साइनस वगैरह की प्रॉब्लम है इसके पेशेंट चाहिए तो आप गूगल करो। वो गूगल नहीं, मेरे यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट है। जी उस जी, प्ले प्ले लिस्ट में लिस्ट। साइनस का ढूंढो और देखो कितने दिन में ठीक होता है। एक लड़के ने कॉल किया था, 28-30 साल का लड़का था, उसको हाँ। सुबह उठ के 200-250 छींके आती थी बहुत ज्यादा। नहीं, हमको छींक नहीं आती ना, पानी गिरती है, हमको अरे एक ही टाइटनेस बात लगता है। होती है, टाइटनेस वही होता है ना, छींक तभी आती है जब टाइटनेस होती है, जब इरिटेशन होती है तभी छींक आती है। हाँ। और उसको ठीक करने के लिए मैंने एक ही बात पूछा, मैंने कहा तुमको 36 घंटे में ठीक होना है, 15 दिन में ठीक होना है? वो कहता है 36 घंटे में ठीक होना है। मैंने कहा ठीक है, 36 घंटे तक पानी मत पीना, एक बूंद भी पानी मत पीना। 36 घंटे बाद उसका फोन आया, ठीक हो गया। दोनों फोन की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर पड़ी हुई है, देख लो। अच्छा, मैं सुबह उठते पानी पीता था। सुबह उठकर बंद। पानी पीने में खराबी नहीं है, रोज के रोज पानी पीने में खराबी है, और रोज के रोज आधा लीटर पानी पीने में खराबी है। इसका कॉन्स्टिपेशन से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। अच्छा। ना पानी का है, ना फल का है, किसी चीज का तो वो नहीं है। देखो, आपका ब्लड होता है, ब्लड नसों में चलता है, जी नसों के बाहर जगह होती है, वहां भी जी। हाँ पानी होता है। अगर जी नसों के बाहर का पानी बढ़ जाएगा तो नसों के ऊपर दबाव डालेगा, तो नसों में से ब्लड नहीं जा पाता। जी। तो जब ब्लड नहीं जाएगा कहीं पर आपके बॉडी में, तो वो चीज डेड हो जाती है, वो चीज भारी हो जाती है, अच्छा। उसमें पानी भर जाता है। हम्म। आप समझ रहे हो? आप जी अगर कोई पाइप है, पानी का पाइप है, प्लास्टिक का पाइप है, उसके बाहर बहुत प्रेशर से पानी भर दोगे तो क्या होगा? नहीं जा पाएगा ठीक से। जी।
बेसिकली जैसे आप पानी को कम करोगे, बाहर के शरीर का पानी कम हो, जैसे मैंने आपको बताया वैसे पानी पियोगे ना, तो आपके नसों के बाहर जो पानी है वो कम होगा, नसों के ऊपर दबाव कम पड़ेगा, नसों खुल जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, आपका ठीक हो जाओगे। अच्छा, वो सारे अभी है लोग तो होम्योपैथिक खा रहे थे, वो भी कुछ दिन से बंद कर दिया अपने आप से। सर तो आप जो खाना चाहते हो खा लो, अगर आप ठीक हो जाओ किसी भी चीज को खा के तो मुझे जरूर बता देना। मुझे पता नहीं है हम 10 सब साल कर से। चुके हैं सर, हाँ, सब कर चुके हैं, हम आपको खुद बता रहे ये हैं 2 साल से। रामदेव रामदेव वामदेव जितने शामदेव है ना सब बेकार है। हम कर ये चुके हैं जो सर। आप ये जो आप इंडियन अन्नू एजुकेशन, तेल भी डालना शुरू कर दिए थे। सर ये जो एजुकेशन सिस्टम है ना, हाँ। ये सबसे घटिया ये सिस्टम, ये सब लोगों को निकम्मा नकारा बना रही है। हमारे हिंदुस्तान में जो ऋषि मुनि थे सब बेवकूफ थे। हम्म। आप जितने भी आप बात कर रहे हो ना कि इंडियन सिस्टम बाहर में गया। इंडियन सिस्टम, जो भी सिस्टम अच्छा होता है ना वो अपने आप से मरता नहीं है। जो मर गया वो इसका मतलब वो बेकार है। हम अपने ऋषि मुनि को रोते रहते हैं कि वो हमारे ऋषि मुनि थे, बहुत अच्छे थे। क्या हाँ। खास अच्छे थे? ये जो पैदाइश है, जो ये जनता है, ये क्या ऋषि मुनियों की पैदा पैदा वो नहीं है, बच्चे नहीं है? वो लोग क्यों बीमार पड़ रहे हैं? उनके माँ बाप ने उनको नहीं सिखाया कुछ भी क्या? तो सर ना मैंने अन्नू तेल और सब आयुर्वेदिक करके दिया है, ठीक है। सर आप कुछ भी कर लो, आप नहीं बस दिन में एक और बार से ज्यादा फोन बढ़ते मत रहा करो। उससे बढ़ते आप रहा। दिन में एक बार से ज्यादा फोन मत करो, क्योंकि इस तरीके से आप सोचते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। जी आपको जी करने में टाइम लगाइए। जी जी और दुनिया में जितने भी मरीज है ना, अगर आपको किसी चीज का प्रूफ चाहिए ना, तो आपको मिनटों में प्रूफ मिल जाएगा। जी जी आप जो साइंटिस्ट किताब लिख रहे हैं, जो बोल रहे हैं पानी पीना चाहिए, फल खाना चाहिए, आपकी किताबों में बच्चों को बताया जा रहा है कि ये फल खाना चाहिए, ये दूध पीना चाहिए, ये सब फाड़ के फेंक दो। अच्छा। सर आपको एक चीज बताऊं मैं? चक्कर बहुत आता है सर, जैसे ये जर्किंग होता है ना, जैसे मैं ट्रैवल करके जाऊंगा अरे ना यार मैं फिर। आपको क्या बोल रहा हूँ, विटामिन सी से प्रॉब्लम हो रही है आपको। आपको मैं सारी चीजें सिलसिलेवार बता दी आपको। आप भी कह रहे हो कि हाँ उस समय हुआ, इससे ज्यादा क्या बताया जाए आपको? अच्छा अच्छा, अब तो आपको कभी अब किसी कम डॉक्टर कर ने? दिए विटामिन सी, अब कम कर, पहले खाते थे कम सर खाते कम थे। तो कर दिए, पर अभी भी तो ले रहे हैं ना कुछ ना कुछ। हाँ अभी भी कल तक भी लिए हैं। तो वो एकदम से थोड़ी विटामिन बंद करते हैं। आपके शरीर में इतना जमा हो गया। मैंने आपको बताया कि मैंने सिर्फ वो कोरोना के टाइम पर लिया था 1 महीने के लिए, उसका असर मेरे को 4 महीने 6 महीने तक होता रहा था। अच्छा। ओके। लेकिन हमको कोविड का हम टेस्ट करा लिए थे सारा, हमको लगा कोविड तो नहीं है, लेकिन कोई ऐसा सिम्टम सर नहीं आता था। आप ना इस समय उस एंग्जाइटी में से गुजर रहे हो जिसका कोई इलाज नहीं है। आपको जी टाइम तो लगाना पड़ेगा। आप एंग्जाइटी में बार बार बात करोगे ना, आप मेरे जी को जी पता है जितने भी लोग ऐसे करते हैं वो कभी भी मेरी बात को करते नहीं है। वो जी जी। पूछते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, करेंगे कुछ नहीं। नहीं मैं आप करूंगा सर, मैं जब आप सब करो, अच्छे करने के बाद से। 24 घंटे से पहले दोबारा मत फोन करना। ठीक है सर, मैं ठीक। फोन करूंगा। ओके ओके। हेलो। हाँ सर, थोड़ी आज सुबह बात किए थे मैं जी राहुल जी। मैं सर ये बोल रहे थे कि मुझे तो उसी तरह कर रहे हैं, लेकिन अब पानी प्यास लग मतलब लगता है पिए। जितनी भी मर्जी प्यास लगे आप वॉक इन रेस्ट करो। आप 5 मिनट चलो, 5 मिनट लेटो। घर पर हो या ऑफिस में हो? मैं ऑफिस में। तो छुट्टी कब होगी? घर कब पहुंचोगे? अभी वही पहुंचेंगे 5-6 बजे पहुंचेंगे। 6 बजे पहुंचोगे ना, तो अभी थोड़ी देर ही रहेगी। वो आधा घंटा और सहलो और फिर उसके बाद वॉक इन रेस्ट करो घर जाकर। जब तक हाँ। मुंह में पानी नहीं आना शुरू हो जाए, जैसे जैसे वॉक इन रेस्ट करते रहोगे नहीं सर, प्यास मुंह में तो अब पानी आ रहा है सर। आना शुरू हो गया ना, तो फिर क्या दिक्कत है? प्यास सर क्यों वो लग रही थी? चक्कर का ना सर। चक्कर ज्यादा आ रहे हैं, कम हो गए पहले से? नहीं पहले से लग रहा कम है, लेकिन फिर भी आ रहा है, आवाज आता है, अनबैलेंस हाँ तो लगता है। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना, वो तो मैंने बोला ही आपको। पूरा ठीक होते तो 2-3 महीने लगेंगे, 2-3-4 महीने लगेंगे। अच्छा। पर आपको फर्क तो दिखाई देने लग ही जाएगा अभी। और ये कान का भी आवाज चला जाए वैसे। हाँ हाँ सब ठीक हो जाएगा। अभी तो आपकी 46 उम्र है ना। जी देखो जो भी चीजें साल 6 महीने में होती है ना शुरू, वो तो फटाफट ठीक हो जाती हैं। जो ज्यादा देर पुरानी होती है और जिसकी दवाइयां खा लो, स्टेरॉइड पता नहीं क्या क्या खाया आपने, तो एंटी है हिस्टामाइन और एंटीबायोटिक का है। हाँ तो उससे स्टेरॉइड नहीं खाए थे। स्टेरॉइड नहीं है तो जल्दी हो जाना चाहिए, पर फिर भी देखो स्टेरॉइड हम नहीं खाए करते थे, रहो। डॉक्टर बहुत उनको जिद किया था खाओ, मैंने नहीं मना नहीं किया। ठीक हो जाओगे, जल्दी हो जाओगे, फटाफट हो जाओगे। ये जो चक्कर वक्कर आ जाए ये तो हो जाएंगे, पर चक्कर में पूरी तरीके से आराम मिलते हो सकता है 5-7 दिन लग जाए। पर सारा डिपेंड इस चीज पर करेगा कि आपकी बीमारी कितनी पुरानी है और आप वॉक इन रेस्ट कितना कर रहे मेरा हो। तो 1-2 साल है, मतलब 2 साल है जगती माने। चलो देखते हैं। अभी आप फिलहाल तो ये जारी रखो और फिर देखो। यूरिन अच्छा यूरिन आ रहा है, ज्यादा आ रहा है पहले से? कम आ रहा है ना सर।
पानी हम ज्यादा पीते थे, यूरिन ज्यादा होता था। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स कम हो जाता है, पर जब भी आता है तो अच्छे से आ रहा है या थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है? नहीं आता है, मतलब कम आ रहा है, पेशाब आते हैं लेकिन आते हैं ज्यादा, क्वांटिटी ज्यादा आते हैं। क्वांटिटी तो पेशाब आ ज्यादा है रहे ना, हैं, हाँ क्वांटिटी ज्यादा है, बस नंबर ऑफ टाइम्स कम हो गए ना। कम हो गए, पहले हाँ, तो ज्यादा नंबर होते ऑफ टाइम से कुछ नहीं होता। पूरे 24 घंटे में थे। जो ठीक होता है जी, उसको सिर्फ 4 बार पेशाब आता है, अच्छा अच्छा, सुबह का मिलाकर। अच्छा ओके। तो उस हिसाब से आप देखो ना, उस हिसाब से पहले 15 बार जाते थे तो वो ठीक नहीं हाँ है। 15 बार जाते थे, हाँ। हाँ, जैसे वो पानी ठीक नहीं पिए, है। बहुत पीते थे, पानी निकल जाता था शरीर। उसके साथ में शरीर के पोषक तत्व भी निकल जाते हैं। अच्छा, हाँ। तो जैसे जैसे ये करते रहोगे, 4 बार ही निकलना एकदम ठीक होता है, जैसे जैसे कम हो जाए, पर जब भी आए खुल के आना चाहिए, ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो जब भी थोड़ा थोड़ा आने लगे ना, आप ये सोचो तीसरे चौथे दिन पानी फिर बढ़ाना है। अच्छा पानी मतलब खाना के साथ बढ़ाना है कि वैसे नॉर्मल? वैसे बढ़ाना है, पूरे दिन पीते रहना है, उस दिन एक एक गिलास करके। परंतु उसके बाद में जिस दिन पानी बढ़ाएंगे उसके बाद में बिल्कुल जीरो करना है अगले 1-2 दिन के लिए, फिर खाने के अच्छा साथ भी नहीं पीना। अच्छा, तो पानी बिल्कुल बंद करना। हाँ, तो और अभी ये नहीं, जैसे हमको अभी तो प्यास लग रहा है, कुछ लग रहा है, कुछ वो मन लग रहा है। साइकोलॉजिकल है, क्योंकि मुंह में तो पानी आ ही रहा है मुंह में आपके। पानी आ रहा है सर। हाँ, तो वो साइकोलॉजिकल है प्रॉब्लम, और जी, वो वॉक एंड रेस्ट करेंगे तो उससे वो थोड़ा सा और आराम मिल जाएगा। घर जाकर जब करेंगे ना तो शाम तक और थोड़ा सा आराम हो जाएगा। अच्छा बिस्किट उसकी चाय वो सब बंद? सर, अगर आप वो सब खाते रहोगे तो डाइजेशन इंप्रूव नहीं होगा ना। एक बार डाइजेशन आपका फुल स्पीड पर हो गया तो 2 दिन में ठीक हो जाता है। वो जो डाइजेशन, अब हर एक का मेटाबॉलिक रेट का फर्क होता है। अगर आपका मेटाबॉलिक रेट अभी ज्यादा नहीं गिरा है तो फिर तो एक ही दिन में 100% इंक्रीज हो जाता है। मेरा तो गिरा हुआ होगा। नहीं, कह नहीं सकते ना। गिरा होने का मतलब बहुत सुस्ती आती है जिसको, जो चलना फिरना भी नहीं चाहता। अगर आप वॉक एंड रेस्ट कर पा रहे हैं तो इतना नहीं गिरा होगा शायद। तो हाँ फिर लेकिन है, मतलब अगर हम बैठ गए ना तो सुस्ती लगता है मुझे। चलते हुए तो नहीं आती ना सुस्ती। नहीं नहीं नहीं, लेकिन हम बैठ गए तो हमको नहीं लगेगा कि हम दौड़े या चाहे। कोई बात नहीं, ये आपका जल्दी ठीक हो जाएगा। देखो शाम को वॉक एंड रेस्ट थोड़ा सा ज्यादा आज कर लेना तो आज ही फर्क पड़ जाएगा। अच्छा, और नाक का क्या करे सर, वो जो कुछ नहीं टाइटनेस करना, ये करते रहिए बस, अपने आप सब ठीक हो जाएगा लाइन से। नाक में जो बोलता है ऑपरेशन करा लो डॉक्टर, उसको बोलो कैविटी तुम ब्लॉक। ऑपरेशन करा लो, अभी करो तो सी ना, अभी सब ठीक हो जाएगा। आपके नाक में जो पोलिप वगैरह होते हैं ना, वो भी हाँ, पानी से ही बनते हैं। पानी जब ब्लड सर्कुलेशन बंद होता है, जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा, आपको हो सकता है छींकें आनी शुरू हो जाए, और उससे धीरे धीरे करके आपका ये खत्म हो जाए, म्यूकस निकलना शुरू हो जाएगा। अभी आपको बोल रहा हूँ ना, 3-4 दिन के बाद पानी खूब पीना, जी जी उसके अगले दिन बिल्कुल जीरो कर देना, 2 दिन छोड़ देना। तो जब जी। आप 2 दिन पानी छोड़ोगे ना तो धुआंधार तरीके से आपका कफ निकलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, वो पूरा और एकदम जम गया, लगता है ठोस हो गया अंदर पत्थर। हाँ, तो वो जैसे जैसे आप करेंगे बॉडी हीटअप होगी, हीटअप होते ही वो मतलब आपका एकदम धड़ाधड़ करके निकलेगा। 7-10 दिन लगेंगे उसको निकलते निकलते भी। अच्छा, तो आपके दिमाग वगैरह से सब निकल जाएगा, तो आपको क्लैरिटी भी हो जाएगी, जैसे वो दिमाग पूरा भी। लग रहा माथा उथा सब में भर गया है कफ। हाँ, वो फिर धीरे धीरे करके सब निकलेगा, तो आपको शार्पनेस भी लगेगी। जैसे जो काम आपका करने में मन नहीं करता ना, वो हाँ, सब नहीं करता, हाँ हाँ हाँ, धीरे चिड़चिड़ापन लगता। धीरे स्पीड बढ़ जाएगी आपके ब्रेन की। और ये जो साइड में ना दोनों लगेगा मिर्च जैसा लहर रहा है, क्या पीछे क्या? गर्दन गर्दन के पीछे, हाँ, वो भी लगेगा मिर्च के जैसा कोई लगा दिया है। अभी लग रहा है? वो लगता है बीच बीच में, अभी भी लगता है। नहीं, या आज तो तो नहीं लग रहा ना। आज कम लग रहा है लेकिन लगता है लेफ्ट एंड हाँ राइट में। हाँ, वो सब उसी की वजह से होता है, क्योंकि जब पानी भरा होता है सर्वाइकल तो जरा जरा सी चीज पे मिर्ची लगती है। तो अभी आपका मिर्च विर्च का भी सब ठीक हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा पूरा। मिर्च भी खा पाओगे। हाँ नहीं मिर्च नहीं, मतलब ये जो सर्वाइकल है ना वहाँ भी हमको लगेगा कुछ मिर्च जैसा, मतलब कोई लहर। नहीं, सब ठीक हो जाएगा आपका। जो मर्जी लगता है लगने दो, अभी 5-6 दिन में काफी ठीक हो जाएगा। अच्छा, सारा दवाई सब बंद कर देना, अभी वो नहीं खा रहे हैं कुछ सारा ना? दवाई बंद कर दो, मेरा फीस भेज देना। ठीक है सर, मैं फीस ठीक हो मत जाऊंगा, भूलना। मैं खुद ही आ जाऊंगा सर। मैं 2 साल से परेशान हूँ। कहाँ पर रहते हैं आप? हम यहाँ रहते हैं सर मेहरौली किशनगढ़ में। हाँ, मेहरौली। किशनगढ़ में एक्चुअली हमको लगा कि कोविड हुआ था, मैंने सारा टेस्ट कराया, कुछ नहीं निकला। सर, टाइम वेस्टेज हो रही है, सरकार अपना वक्त खराब कर रही है। साइंटिस्ट के नाम पर इन्होंने फिर तमाशा मैंने खड़ा बोला किया कि हुआ है। डॉक्टर बोला भर्टिगो है, भर्टिगो का एक्सरसाइज कर दिए 2 दिन, फिर मेरा और चक्कर। मैं फिर परेशान हुआ, फिर गया ईएनटी के पास। ईएनटी बोला भाई साइनस का ये करा लो, वो भी करा लिए, एक्सरे करा लो, एक्सरे करा लिए, टेस्ट करा लो, टेस्ट करा लिए। तो बोला आप ऑपरेशन करना, ड्रेनेज कर देंगे, किस दिन कराना है, कंप्लीट ब्लॉकेज है तुम्हारा अंदर। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बस हाँ ठीक है उसके आप बाद ना। उसके बाद क्या होना सर, भाप लेने के लिए बोले। अब हमको लगा कि भाप ले रहे थे, उससे हुआ। किसी बोले चीज दो से घंटे कोई ठीक नहीं होता। ये भाप आप जितने भी काम है सब बकवास है। आप पानी छोड़ दो। अभी तो आपने पानी कम किया है, आपका मुंह का सलाइवा बढ़ गया।
हाँ कल से चाहो तो, अभी तो आप प्यास लगने की बात करो, कल से चाहो तो 2 दिन पानी बिल्कुल जीरो कर दो। कल और कल जैसे 2 दिन बिल्कुल बंद कर दे। कर सकते हैं, पर मैं अभी अभी नहीं बोलूंगा, अभी तो मैं बोलूंगा 2 दिन अभी ऐसे ही चलने दो, खाने के अच्छा साथ पानी पीते रहो 2 दिन। क्या होगा कि अंदर आपका ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा इम्प्रूव और कर जाएगा। अच्छा फिर उसके बाद 1 दिन पानी खूब पी के फिर उसके बाद 2 दिन बंद करना। फिर उससे क्या होगा, कफ अच्छे से निकल जाएगा आपका। अच्छा, एकदम जंग गया, एकदम ठोस हो गया पत्थर जैसा अंदर। वो बॉडी एकदम से हीटअप होगी। अभी जैसे जैसे पानी कम होता जाएगा ना, अब जैसे आपने ये सिस्टम चलाया है तो इससे यूरिन आउटपुट भी बढ़ेगा। इन कंपैरिजन टू पहले, मतलब जैसे 4 लीटर पानी पीते हो, 4 लीटर में आपको 1.5 लीटर या 2 लीटर तो पेशाब आता होगा, अब आपका 1 लीटर से भी कम है, तो अब डेढ़ हाँ हाँ लीटर भी निकलेगा, तो पहले से तो बढ़ गया ना। हाँ, पहले पीते थे पानी और पेशाब से निकल जाता था। आप पीते पहले थे। 4 लीटर पीते थे तो 2 लीटर पेशाब आता था, हाफ जी आता था। अब आप जी। 1 लीटर पियोगे तो 2 लीटर पेशाब आएगा, डबल हो गया ना। अच्छा, पहले अब उस लेकिन तरीके से कंपेयर फ्रीक्वेंसी करो ना। हमको जाते थे, फ्रीक्वेंसी बहुत जाते थे। आप उसको कंपेयर करो कि पहले आधा आता था, अब जितना पियोगे उसका डबल आएगा, तो उससे आपको अच्छा पता चलेगा ये पुराना पानी निकल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये अंदर का जो है कब्जियत होता, सुबह में आधा घंटा बैठते हैं 20 वो मिनट कब्जियत का भी वही चक्कर है, जब तक ब्लड सर्कुलेशन नहीं चलेगा कहीं पर तब तक वो चीजें डेड होती रहेंगी। डेड चीजों में क्या मूवमेंट होगी, क्या कैसे कैसे चलेगा अच्छा चीज सामान। अच्छा अच्छा, नाक में भी वही हो रहा होगा मेरा, डेट का हुआ। ठीक है सर, थैंक यू। अभी मतलब अभी खाना के साथ ही पानी पियेंगे, छोड़ देंगे, अभी बिल्कुल नहीं पियेंगे।